गुरुजी का आशीर्वाद। स्कूल की घंटी बज चुकी थी। सारे बच्चे अपना अपना बस्ता कक्षा में रखकर प्रार्थना स्थल की ओर दौड़कर आ रहे थे। पीटीआई सर हाथ में छड़ी लिए सभी को जल्दी से आने का इशारा कर रहे थे। शॉर्टकट के चक्कर में कुछ बच्चे स्कूल की चारदीवारी कूद कर आने लगे। बाकी सभी तो दौड़कर आ गए, लेकिन एक लगभग 8 साल का बच्चा जमीन पर बैठा रहा। पीटीआई सर उसे छड़ी से मारने के लिए चले ही थे कि पास में खड़े अध्यापक ने कहा, सर आप प्रार्थना शुरू करवाइए, उस बच्चे को मैं देखता हूं। अध्यापक जी उस बच्चे के पास पहुंचे और पूछा, अरे यहीं क्यों बैठे रह गए, प्रार्थना में शामिल नहीं होना क्या? वह एक हाथ से अपने दाएं पैर की एड़ी दबाए सिसक रहा। अध्यापक ने फिर पूछा, अरे बेटा क्या हुआ, बोलते क्यों नहीं हो? लड़का बोला, सर कांटा चुभा है पैर में। अध्यापक जी ने उसे हाथ पकड़कर खड़ा किया। सचमुच एक बबूल का लंबा सा शूल एड़ी में गड़ा हुआ था। उन्होंने नीचे झुककर आराम से कांटा निकाला, फिर उसे नल के पास ले गए और उसका खून से लथपथ पैर धुलवाया। लड़के ने कहा, सर मैं अब धीरे धीरे प्रार्थना स्थल तक चला जाऊंगा। अध्यापक ने कहा, नहीं पहले तुम ये बताओ कि पैरों में जूते या चप्पल कुछ भी क्यों नहीं पहनकर आए हो? वह सिर झुकाए बोला, मां से कहा था चप्पल खरीदने के लिए, पर उन्होंने कहा कि 1-2 दिन में मजदूरी मिल जाएगी तो खरीद लेंगे। और तुम्हारे पिताजी? अध्यापक ने पूछा। जी वो नहीं है, पिछले साल ही कोरोना की वजह से चल बसे। कहते हुए बच्चे की आंखें भर आई थीं। अध्यापक जी ने फिर उसे कक्षा में ले जाकर बैठा दिया। स्कूल समाप्त होने पर अध्यापक जी फिर उस बच्चे के पास आए और उसे एक कैरी बैग देते हुए बोले, ये लो इन्हें पहन लो। उसने तुरंत उस बैग को खोला। सर जूते और मोजे? लड़के ने आश्चर्य से पूछा। हां तुम्हारे लिए हैं, अब इन्हें रोज पहनकर आना। अध्यापक जी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। लड़के ने अध्यापक जी के पैर पड़े और फिर उनसे लिपटकर भावुक होकर रो पड़ा। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कहानी के बारे में अपने विचार कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।